ठीक है। अब क्लबिंग ऑफ इनकम इन केस अगर मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, 20% से ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर वोटिंग राइट्स है किसी भी फर्म में, तो उनका क्या हो जाता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर फर्म में 20% की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या तो फिर वोटिंग राइट्स है किसी भी फर्म में मिस्टर ए का, और उनकी वाइफ को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या है, मिस्टर ए का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिसेस ए का भी क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और अगर मिसेस ए को जो सैलरी मिल रही है, तो जो सैलरी मिसेस ए को मिल रही है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में हो जाएगी। केस 1 क्या बोलता है कि सपोज अगर मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी भी फर्म में है और मिसेस ए को सैलरी मिल रही है, तो उनको मिलने वाली सैलरी किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। केस 2 सिनेरियो 2 क्या बोलता है कि सपोज मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है फर्म में, ठीक है। मिस्टर ए का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है फर्म में और मिसेस ए का भी क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है फर्म में, और मिस्टर ए को भी सैलरी मिल रही है 1,20,000 रुपीज़ और मिसेस ए को भी क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है 1,20,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही सैलरी मिल रही है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई अब किसके हाथ में सैलरी क्या की जाए, क्लब की जाए, क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो दोनों का ही है और सैलरी भी दोनों को ही मिल रही है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों की अदर इनकम कितनी है। मिस्टर ए की अदर इनकम कितनी है, 1,30,000 रुपीज़, और मिसेस ए की अदर इनकम कितनी है, 2,80,000 रुपीज़। तो दोनों में से ज़्यादा किसकी अदर इनकम है, 1,30,000 है या फिर 2,80,000। ऑब्वियसली मिसेस ए की अदर इनकम कितनी है, ज़्यादा है, दैट इज़ 2,80,000 रुपीज़। तो जो दो सैलरी है, मतलब मिसेस ए की उनकी खुद की सैलरी भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, क्लब होगी, उनके हाथ में ही क्लब होगी, और मिस्टर ए की भी सैलरी किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, मिसेस ए के हाथ में। क्यों, क्योंकि दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को सैलरी मिल रही है, लेकिन दोनों में से जिसकी अदर इनकम जो है वो ज़्यादा है, किसकी अदर इनकम ज़्यादा है, मिसेस ए की अदर इनकम क्या है, ज़्यादा है, दैट इज़ 2,80,000 रुपीज़। तो दोनों जन को मिलने वाली सैलरी किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, मिसेस ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज अगर ये सैलरी मिस्टर ए की सैलरी क्या हो जाती, अदर इनकम क्या होता, ज़्यादा होता। अगर मिस्टर ए का अदर इनकम ज़्यादा होता, तो ये जो सैलरी मिसेस ए के हाथ में मिसेस ए के हाथ में क्या हुई है, क्लब हुई है, वो इनके हाथ में क्लब ना होते हुए किसके हाथ में क्लब होती, मिस्टर ए के हाथ में। मतलब क्रक्स क्या है, केस सिनेरियो 2 ये बोलता है कि जिसके हाथ में अदर इनकम ज़्यादा है उसके हाथ में क्या होने वाली है, सैलरी क्या होने वाली है, क्लब होने वाली है। किस सिचुएशंस में, जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी भी फर्म में है और दोनों को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तब हम ये चेक करेंगे कि दोनों में से अदर इनकम किसकी ज़्यादा है, और जिसकी अदर इनकम ज़्यादा हो जाएगी, सैलरी क्या हो जाएगी, उसके हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब की कर दी जाएगी। इस केस में मिसेस ए की अदर इनकम ज़्यादा है, इसीलिए जो सैलरी है वो उनके हाथ में क्या कर दी गई है, क्लब की गई है। तो ये हुआ केस 1 और ये हुआ केस 2। अब बात करेंगे केस 3 की, कि सपोज अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिसेस ए और मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों का क्या है, फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, ठीक है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को सैलरी मिल रही है। तो अब हम क्या करते थे, इस केस में हमने देखा कि जिसकी अदर इनकम क्या है, ज़्यादा है, तो उसके हाथ में क्या हो जाएगी, सैलरी क्लब हो जाएगी। लेकिन इस केस में ना ही मिस्टर ए के पास कोई अदर इनकम है, ना ही मिसेस ए के हाथ में कोई अदर इनकम है। तो अब क्या किया जाएगा, इस केस में जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और दोनों को सैलरी मिल रही हो और मिस्टर ए और मिसेस ए के पास कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो जो उनके इनकम है, जो उनकी पर्टिकुलर सैलरी, वो उनके खुद के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब इस केस में मिस्टर ए की जो सैलरी है 1,20,000 वो उनके खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और सिमिलरली मिसेस ए की जो सैलरी है वो उनके खुद के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार सम करते हैं, एक बार पूरा ही रिवाइज करते हैं कि सेक्शन 64(1)(2) क्या बोलता है क्लबिंग ऑफ द इनकम के बारे में। सपोज अगर मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी फर्म में है और मिसेस ए का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी फर्म में है, यहाँ पे मिस्टर ए को कोई सैलरी मिल नहीं रही है, लेकिन मिसेस ए को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सैलरी है वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। ये हो गया केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की, जिसमें क्या हो रहा है कि मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ दोनों को ही क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सैलरी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही सैलरी मिल रही है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों में से अदर इनकम किसकी ज़्यादा है।
मिस्टर ए की अदर इनकम कितनी है 1,30,000 रुपीज़, वहीं मिसेस ए की इनकम कितनी है 2,80,000 रुपीज़, मतलब इनकी क्या है अदर इनकम ज़्यादा है और इनकी कम है। तो इस केस में जो मिस्टर ए की सैलरी है वो भी किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, मिसेस ए के हाथ में, और मिसेस ए की जो सैलरी है वो तो इनके हाथ में क्लब होगी ही। मतलब क्या हमें देखना है कि किसकी अदर इनकम ज़्यादा है। और केस सिनेरियो 3, अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही सैलरी मिल रही है लेकिन दोनों के पास क्या है अदर इनकम है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, जिसकी सैलरी है उनके हाथ में, उस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। मतलब मिस्टर ए को जो सैलरी मिल रही है इनके पास कोई अदर इनकम नहीं है और मिसेस ए के पास भी कोई अदर इनकम नहीं है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके हाथ में क्लब होगी, तो इसीलिए मिस्टर ए की सैलरी उन्हीं के हाथ में क्लब हो जाएगी और मिसेस ए की सैलरी भी उन्हीं के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। तो यही बोलता है सेक्शन 64(1)(2) कि जब भी आपको भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने पे सैलरी मिलती है तो वो किसके हाथ में क्या होती है, क्लब